बाद फिर हम लोग रात को टेंट में रुके और टेंट में सब सुख सुविधा थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एसी वाला रूम लिया था। पहले बोलते हैं कि अगर ज़्यादा रश होता है, और अभी क्या टूरिस्ट जाने का टाइम नहीं था, गर्मी का मौसम था, इसलिए टूरिस्ट कम थे, तो हमने 1000 में ही टेंट बुक किया। अगर आप सीज़न पे जाओगे तो आपको 7000 या 5000 पे बुकिंग मिलेगी। और ऊँट की सवारी करोगे तो आपको 2 लोग हो तो 200 रुपये एक आदमी का, मतलब एक पर्सन का, एक आदमी का 100 रुपये। और ये जो सफारी है इसमें तो लोग लूटते हैं, इस बार बार्गेनिंग करना, क्योंकि इसमें कोई 1000 मांग रहा था, कोई 800 मांग रहा था, तो इसमें बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है? 500, तो हम लोग से उन्होंने 1000 रुपये लेंगे इसमें। और ये लोग ऐसा अपने मतलब ऐसा समझा देते हैं कि कमीशन ले लेते हैं। एक आदमी का 300 रुपये दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लोग 3 गुना मांगते हैं। वो ऐसे घुमा के, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफारी में आवाज़ आ रही थी, और वो पूरा थोड़ी दूर, यानी कि 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर लेके गए थे। और ऊँट की सवारी जो हमने की वो तो 100 रुपीज़ लिया। जब उतरे नीचे तो वो बोला कुछ और दो, तो फिर हमने 100 रुपीज़ उनको और दिया। और ये जो गाड़ी है ये वाली, इसकी भी बार्गेनिंग करना आप, क्योंकि ये भी बहुत महंगा बोल रहा था, और इसका हमने नहीं किया, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि उन्होंने मना किया था हमारी एज में। और आप लोग जाओ तो बार्गेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कुछ कुछ। और ऊँट की सवारी करोगे तो वो एक आदमी का भी 500 रुपये बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने 100 रुपीज़ दिया था। और गर्मी का बहुत ही मतलब मौसम था। फिर हम लोग को बुकिंग हो गई थी हमारी CPWD में, 4 दिन का स्टे था हमारा जैसलमेर में। तो हम लोग सुबह शाम घूम लेते थे, दोपहर में घर में रहते थे। और वहाँ खाना बहुत महंगा था CPWD में। आप बाहर कहीं होटल में खाओगे तो भी महंगा ही पड़ता है, लेकिन एक जो ट्रक वाले होते हैं जो रुकते हैं, वहाँ एक ढाबा था, और हमने उससे खाना लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा तो नहीं, आपका वीडियो बना रहे हैं हम लोग। 100 रुपये में मतलब 2 लोग का पेट भर जाता था, 6 रोटी सब्जी और ये सब। और ये जो ऊँट की सवारी है, ये लोग जब बोलते हैं कि आ जाओ, सुबह सुबह भी वो घुमाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आ जाओ, बोला इतने में घुमा देंगे। और हम लोग ने तो वहाँ योगा भी बहुत किया, और स्वास्थ्य के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। मैं तो वैसे भी योगा 20-25 साल से कर रही हूँ, और योगा करना बहुत अच्छी बात है। सूर्य नमस्कार और ये क्या नाम है, जितने भी नौकासन है, और मतलब जो भी योगा है वो सब है, त्रिकोणासन है, कमर के लिए सारे योगा करना बहुत ज़रूरी है। ताड़ासन है जैसे। तो आप लोग भी ज़रूर मतलब योगा किया करो। देखो, योगा जब हम सुबह उठते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम 1-1.5 घंटा घूम आते हैं और योगा कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। काम तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये हमेशा करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई खाना तो हर लेडीज़ का काम है। मैं देखती हूँ हर औरत बोलती है काम, सुबह सुबह काम रहता है, काम रहता है। अरे काम ज़रूरी नहीं है, ये तो हमारा ज़िंदगी भर का एक काम, तो हमारा एक हिस्सा है, ज़िंदगी भर करना है। आप लोग अपना ध्यान दिए
घुटनों के बारे में मैं यही बोलूँगी, आप लोग एक्सरसाइज करिए और अपने सारे टेस्ट करवाइए, क्योंकि विटामिन डी और B12 और कैल्शियम की कमी रहती है लेडीज़ को मोनोपोज के बाद, पीरियड्स के बाद, जिनका मतलब जैसे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, मोनोपोज ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद खून बनना थोड़ा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए आप लोग अपने टेस्ट करवाइए और इसके साथ साथ दवाई भी खाइए और साथ साथ योगा भी करिए। देखो मेरा MRI हुआ तो मेरे MRI में ये 3 चीज़ की प्रॉब्लम निकली। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी और सुबह सुबह 1 घंटा सूरज की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। मंडूकासन, कोई भी आसन करो आप, ताड़ासन, कोई भी आसन करो, त्रिकोणासन, नौकासन, कोई भी कपालभाति, कुछ भी करो आप, लेकिन योगा करो। मैं तो यही बोलूँगी हर लेडीज़ को, प्लीज़ आप योगा करिए और अपना वज़न कम करिए और खाने पे ध्यान दिए। तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा बनाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। ये नहीं है सुबह 4-5 रोटी खा ली और पूरे दिन फिर उसी के सहारे सोए रहे। आप अपना, ये टेंट थे, देखो कितने अच्छे टेंट थे, सब फैसिलिटी थी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम इन्हीं में रुके थे और AC भी थी, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था और अभी रेंट भी बहुत कम था। 1000 रुपये में हमने ये टेंट बुक किया और 3 दिन हम CPWD में रहे, 1 नाइट इसमें रहे। आप जाओ तो ज़रूर जैसलमेर घूम के आना। अभी तो वहाँ पूरा लड़ाई की तैयारी हो रही है, पूरा रास्ते में